तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने ना दो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करें। एक हमने डिस्कस किया है रीहीट साइकिल को, दूसरा हमने डिस्कस किया है रीहीट रीजनरेटिव साइकिल को। ठीक है, और इन दोनों साइकिल्स के बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, एक्चुअल साइकिल के बारे में और प्रैक्टिकल आइडियल साइकिल के बारे में, कि क्या हमारा एक्चुअल साइकिल है और कैसे हमारा आइडियल साइकिल वर्क करता है। ठीक है, ये दोनों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आज सब लोग न्यूमेरिकल लेके बैठे ताकि हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ओके, so let's start with the numerical problem. So आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के है ना ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन ने दिया क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन ने दिया क्या है, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये रीहीट साइकिल को बता रहा है, रीहीट रीजनरेटिव को बता रहा है, या फिर रीजनरेटिव को बता रहा है, कैसे साइकिल को ये क्वेश्चन डिनोट करना चाह रहा है। सबसे पहला मोटो तो हमारे पास में ये रहता है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़े। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ ताकि तुमको इजी रहे कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो बेसिकली क्या कह रहा है, स्टीम इज सप्लाइड टू अ टरबाइन एट अ प्रेशर ऑफ 32 बार एंड अ टेम्परेचर ऑफ 410 डिग्री सेल्सियस. It expands isentropically to a pressure of 0.08 bar. What is the dryness fraction at the end of expansion and the thermal efficiency of the cycle? तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, कौन से साइकिल के बारे में बात कर रहा है भाई? रीजनरेटिव, रीहीट, रीजनरेटिव रीहीट या रैंकाइन। अभी तक चार साइकिल बात करें हमने स्टीम इंजीनियरिंग में। तो इन चार साइकिल्स में से किस साइकिल के बारे में अभी हमारे पास क्वेश्चन बात कर रहा है? क्या समझ सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या कहा जा रहा होगा? एनी आइडिया बच्चे? रैंकाइन है सर। रैंकाइन साइकिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो कहीं पर हमारे पास है ना स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया गया कहीं के लिए, ना किसी रीहीटर के बारे में बात करी गई। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको सॉल्व करना है इसको एज ए बांध के रैंकाइन साइकिल। तो इनिशियली प्रेशर 32 बार और टेम्परेचर कितना 410 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका मैं टीएस डायग्राम बनाऊं या फिर इसका एचएस, हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एचएस की। तो हम अगर इसका एचएस डायग्राम बनाऊं तो इसका एचएस डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप से कि ये मेरे पास में कुछ सैचुरेशन लाइन है स्टार्टिंग में 32 बार एंड पोर्ट, ये मेरे पास में स्टार्टिंग की प्रेशर लाइन गई 32 बार, जहां पर इसने 410 डिग्री सेल्सियस ने इसको कट किया। वो मेरे पास इनिशियली पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1, जहां से मुझे स्टार्ट करना है। कहाँ तक एक्सपेंड करना है इसको? मुझे इसको एक्सपेंड करना है 0.08 बार तक। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, H1 और H2 निकाल लेंगे। फिर इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन देखना सिखाया था मैंने, नहीं आता तो अभी मॉइलर चार्ट पे आते हैं उसके। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे। दिस इज द एचएस डायग्राम फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मॉडिफाइड एग्जॉस्ट कंडीशन एंड थर्मल एफिशिएंसी इफ द स्टीम इज रीहीटेड एट 5.5 बार। अगर 5.5 बार पे है ना, वापस से क्या कर रहे हैं? स्टीम को रीहीट कर रहे हैं, स्टीम को रीहीट कर रहे हैं टू द टेम्परेचर ऑफ 395 डिग्री सेल्सियस एंड द एक्सपेंडेड आइसेंट्रोपिकली टू अ प्रेशर ऑफ 0.08 बार। मतलब अब यहाँ पर किस साइकिल के बारे में बात कर दी है? इसके साथ में हमने इंक्लूड कर दिया है रीहीट साइकिल को। ठीक है, ये डायग्राम किसके लिए था? ये डायग्राम था हमारे पास में रैंकाइन साइकिल के लिए। दिस इज फॉर द रैंकाइन पार्ट 1। ठीक है, दूसरी बात कर दी इसने किसकी? रीहीट के बारे में। तो रीहीट के बारे में बात करी तो रीहीट का डायग्राम कैसे बनेगा देखो। अगेन यही मेरे पास में वापस से कुछ सैचुरेशन लाइन। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास में क्या है? सैचुरेशन लाइन है। तो इनिशियली टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था मेरे पास में? 32 बार। और
कितनी टेम्परेचर कट कर रहा था इसको 410 डिग्री सेल्सियस। तो इससे मुझे क्या मिल गया, इनिशियली पॉइंट मिल गया। इस इनिशियली पॉइंट से हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 5.5 बार तक। कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 5.5 बार तक, कि जहां पर ये 5.5 बार को कट करेगा वहां तक हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये किसको बता रही है, ये बता रही है 5.5 बार को। और ये 5.5 बार पे जहां तक एक्सपेंड करा वहां तक हम लोगों ने इसको स्ट्रेट लेके आ गए कि ये हमारे पास में इनिशियल कंडीशन हो गई पॉइंट नंबर 0 से लेकर 1। फिर इसको रीहीट कर रहे हैं कहाँ तक, जब तक इसका टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 395 डिग्री सेल्सियस। मतलब 5.5 बार पे 395 डिग्री सेल्सियस जहां कट करेगा वो मेरे को पॉइंट नंबर 2 देगा। फिर यहाँ से अगेन एक्सपेंड होगा ये कहाँ तक, जहां पर प्रेशर कितना हो जाए मेरे पास में 0.08 बार हो जाए। जहां पर प्रेशर कितना हो जाए, 0.08 बार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिर इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो पहली बात करते हैं रैंकाइन की, फिर बाद में बात करेंगे किसके बारे में, रीहीट और रीजनरेटिव साइकिल के बारे में। मैंने ना सबसे पहले इसका एचएस और दोनों के लिए एचएस बना दिया मैंने, मेरा आधा काम पूरा हो गया। अब मुझे क्वेश्चन देखने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो सारे की सारी चीजें कहाँ मेंशन्ड है, मेरे एचएस डायग्राम के अंदर मेंशन्ड है। तो आओ इसके रैंकाइन के बारे में बात करते हैं। तो मॉइलर चार्ट ओपन करो, मॉइलर चार्ट ओपन करके 32 बार एंड 410 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H1 बताओ कितना है। मॉइलर चार्ट ओपन करो और मॉइलर चार्ट पे देख के बताओ कि H1 बोले हो या H0 बोलो, सेम थिंग, कि H1 कितना है। रैंकाइन के लिए अपन H1 यूज कर रहे हैं। क्या क्या चीज चाहिए मुझे, H1 चाहिए, मुझे चाहिए H2 और मुझे चाहिए HF2। HF2 कौन देगा, स्टीम टेबल। HF2 कौन देगा, स्टीम टेबल। तो 0.08 बार पे है ना, देखो कि HF की वैल्यू कितनी है। ये स्टीम टेबल मैंने ओपन कर ली। ये 0.08 बार है, इस 0.08 बार पे HF कितना है, इट्स 173.9। ठीक है, कितना है 173.9। तो मैंने यहाँ पर HF2 तो मेंशन कर दिया, कितना 173.9 किलो जूल पर केजी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे H1 और H2 की वैल्यू चाहिए। जरा देख के बताओ जरा कितनी है। मॉइलर चार्ट ओपन करो, मॉइलर चार्ट से देख के बताओ H1 और H2 कितना है। कैसे देखोगे H1, 32 बार एंड 410 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। यस, ये हमारा मॉइलर चार्ट है। इस मॉइलर चार्ट में 32 बार, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो 30 40, तो 32 बार कहीं लाई करेगा यहाँ पर, और 410 डिग्री सेल्सियस, 30 30 410, here is the 410 डिग्री सेल्सियस, और ये कहीं पर इस पॉइंट पे मार्क कर दिया मैंने ना, कहीं पर इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिल रही है। तो ये वैल्यू कितने पे आ रही है, तकरीबन 3250 पे आ रही है। देखो ये एकदम ग्रीन लाइन पे कट कर रहा है, और इस ग्रीन लाइन पे है ना ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इसको स्टेट अगर हम लोग लेकर जाए तो ये पूरी एग्जैक्ट है, कितना 3250, कितना है 3250। ये मेरे को क्या मिल गया, ये H1 मिल गया। यहाँ से है ना सीधा एक्सटेंड ड्रॉप करते हैं इसको किस पे, 0.08 बार पर।
यहाँ से हम किस पे लेके आते हैं इसको डायरेक्टली 0.08 बार पे। चलो लेकर आओ, कितना आता है। मेरे पास तो इरेज हो जाएगा ये भी। ओके यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। कहाँ तक? 0.08 बार तक। तो 0.1, 0.05, 0.67, 0.8। और हम लोग अगर 0.08 पे मार्क करें तो 0.08 आएगी तकरीबन हमारे पास में इस जगह पे। और ये वैल्यू हो गई 2200 से थोड़ी सी कम। ठीक है, पॉइंट से मार्क करोगे तो ये वैल्यू तकरीबन 2175 आएगी। किसी की इतनी आ रही है? किसी की आ रही है बच्चे ये वैल्यू? नहीं आ रही। कहाँ पर गड़बड़ हुआ बता। वीरेंद्र कहाँ पर से नहीं आई? ये लाइन स्ट्रेट खींचना है, जो मेरी यहाँ पर लहरा रही है ना, उसको स्ट्रेट लाइन बना के ड्रॉ करना। करता हूँ सर। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में लगभग 2175। इफ इट इज 2175 तो यहाँ पर H1 हमारे पास में आ गया था कितना? 23550, 3250। द वैल्यू ऑफ H1 इज 3250 किलो जूल पर kg and the value of H2 that is comes near about 2175 किलो जूल पर kg। 2175 किलो जूल पर केजी। अच्छा, इसने एक और चीज पूछा गया कि है ना, व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द एंड ऑफ दिस। तो देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे देखते हैं वो समझो। ये यहाँ पर देखो, ये सिंपल सिंपल सी लाइंस बता रही है कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन को। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन लाइंस को, पहले लाइन समझो। ये देखो, ये इस टाइप से जो लाइंस जा रही है, ये वाली, कलर चेंज करते हैं। ये ऐसे जितनी भी लाइनें जा रही हैं, जिनका कलर चेंज हो रहा है सर। हाँ, जिनका कलर चेंज हो रहा है, ये लाइंस किसको बता रही है? ड्राइनेस फ्रैक्शन को बता रही है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज अ कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यूज जो हैं, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर मेंशन करी हुई है। ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 0.99 तक जा रही है, क्योंकि उसके बाद में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जैसे सैचुरेशन लाइन आई, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया? 1 हो गया। और इससे नीचे जितने जाते जाएंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता जाता है? रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये जो रिड्यूसिंग लाइंस है, ये रिड्यूसिंग लाइंस हमको पकड़नी होती है। ये किसको वैल्यूज देती है? ये देती है हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू देती है। ये जितनी भी है ना, इस टाइप से लाइनें जा रही है, जिसको रेड किया है, ये सारी कौन सी लाइन है? ये लाइन है ड्राइनेस फ्रैक्शन की। तो अभी हमारे पास में जो पॉइंट निकल के आया था, वो पॉइंट मार्क करना है हमको। वो पॉइंट देख के ये पता करना है कि वो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना आएगा उसके ऊपर। तो मैं इसमें एक बार वापस से मार्क करता हूँ, देखना उसको। मैं वापस से पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, देखना एक बार। हमारे पास इनिशियली पॉइंट था 32 बार एंड 410 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हमको कहीं मिलाता है इस जगह पर। दिस इज 32 बार एंड 410 यहाँ पर। यहाँ से मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन लो, कहाँ तक? 0.08 बार तक। तो यहाँ से आप लोग स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करोगे 0.08 बार तक, तो वो कहाँ काटेगी? कहीं पर इस जगह पे कट करिए 6-7। ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट मार्क कर देता हूँ मैं, 0.678 पे मार्क कर दिए। ठीक है, इसको अपन एक सर्किल क्रिएट कर देते हैं। अब देखो, इसके ऊपर मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन की एक लाइन, कौन सी वाली इसके नियर बाय से जा रही है? एक ये वाली लाइन है, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ।
ये लाइन इसके पास से होके जा रही है, तो देखो यहाँ पे ये ड्राइनेज फ्रैक्शन की कौन सी वैल्यू को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 0.83 को। कितने का बता रहा है? 0.83 को। मतलब अभी हमारी जो स्टीम है वो 0.83, इसका ड्राइनेज फ्रैक्शन कितना है? 0.83, मतलब 83% ये ड्राई है। कितनी ड्राई है? 83% अभी ये क्या हो रखी है? ड्राई हो रखी है। ड्राइनेज फ्रैक्शन देखना है, बड़ा सिंपल सा है। जहां पर वो पॉइंट हमको कट करके मिल रहा था, कौन सा 2175 वाला, जिसको मैंने यहाँ पर एक सर्किल के अंदर है ना बड़ा सा करके रखा है, उसके ऊपर जो ड्राइनेज फ्रैक्शन की लाइन आ रही है वही हमको क्या बताएगी? ड्राइनेज को दिख बताएगी। एंड इट इज नोटेड बाय एक्स। इसको किससे नोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एक्स के थ्रू। क्लियर है बच्चे? इफ इट इज क्लियर तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करके बताओ। ये अभी हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली? अभी हम लोगों ने वैल्यू बताई है रैंकाइन के लिए। तो रैंकाइन के लिए वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं, यहाँ पर जो हमसे ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा गया है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन हम लोग कितना निकाल चुके हैं? 0.83 निकाल चुके हैं। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए? एक वर्क डन बाय टरबाइन चाहिए, एक मेरे को क्या चाहिए? हीट एडिशन चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय टरबाइन दैट इन दिस साइकिल? यस धीरज? Yes, sir. What is the formula of work done by turbine in this given Rankine cycle? कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत भी बोलेगा तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, उसके अंदर सही करेंगे अपन, बट बोल। सो हम लोग कह सकते हैं कि द वर्क डन बाय द टर्बाइन इज H1 minus H2 and heat addition is H1 minus HF2. When we put this value for finding the efficiency, then we get the efficiency of the Rankine cycle, that is the work done by turbine upon heat addition. वैल्यू पुट करके जरा बताएंगे कितना लिखनी है मुझे वैल्यू? What is the thermal efficiency of this cycle? Is it come near about 35.15%? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात हो गई अभी तो रैंकाइन की। बात करते हैं रीहीट के बारे में। तो रीहीट के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है ना, जो हम लोगों ने H0 से मार्क करी गई है, ये जीरो कंडीशन, ये तो सेम हो गया। इसके लिए तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होना कि H0 कितना आएगा? 3250 आएगा किलो जूल पर केजी। बात करते हैं 1 के बारे में। अभी जो साइकिल हम लोग देख रहे थे उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट किसके ऊपर आ गए थे? 0.08 बार के ऊपर। मगर यहाँ पर 0.08 बार पे आने से पहले इसको क्या किया गया है? रीहीट किया गया है। तो जैसे ये रेड लाइन इस एचएस कर्व में ड्रॉ हो रखी है, ऐसे के ऐसे हम किस में ड्रॉ करेंगे? मॉइलर चार्ट में ड्रॉ करेंगे। और आफ्टर ड्रॉइंग दैट वैल्यू इनटू द मॉइलर चार्ट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। तब जाके हमको क्या मिलेंगी? आगे की वैल्यूज मिलेंगी। चलो उस पर ना मॉइलर चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली वैल्यू सेम, कितना? 32 बार है, 410 डिग्री सेल्सियस पे मिलनी थी। लेट्स सपोज कि वो हमको कितनी मिली थी? वो यहाँ पर कहीं मिली थी। ये यहाँ से अब कहाँ पर आना है हमको? सबसे पहले 5.5 बार पे। पहले हम डायरेक्ट कहाँ चले गए थे? 0.08 पे चले गए थे। हम अभी कहाँ पर रुकेंगे? सिर्फ 5.5 बार पे रुकेंगे। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई कहाँ पर? ये 5.5 कहीं यहाँ पर आ गया। यहीं पर रुक जाऊं 5.5 बार के लिए, क्योंकि 5 और 6 के बीच में है। तो 5.5 के लिए मैं यहाँ पर रुक गया। ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट 2850 से कम। और इसको तो मैंने जब उससे स्केल से मेजर करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 2830 के आसपास। फिर कांस्टेंट प्रेशर पे इसको रीहीट किया गया है अप टू द 395 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपके ना प्रेशर लाइन इंक्रीज होगी कांस्टेंट प्रेशर के साथ में। यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर के साथ में है ना, ये लाइन ऐसे इस टाइप से जाएगी कांस्टेंट प्रेशर के साथ में, और 395 पे जाके ये कट करेगी। मतलब 395 कहाँ पर कट कर रहा है इसको?
395 कट कर रहा है, ये 400 डिग्री सेल्सियस से, नीचे 390 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर कहीं कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं कट कर रहा है 395, 410 से नीचे, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर 0 आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। 2 से कहाँ गए हम लोग, डायरेक्टली 0.08 बार पे गए, तो यहाँ से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम डायरेक्ट है ना नीचे आ जाएंगे, कहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास 0.08 बार कट करेगा। 0.08 बार कट कर रहा है मुझे कहाँ पर, कुछ इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। सो दिस कम टू द माई पॉइंट नंबर 3। तो ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई जो मुझे चाहिए, 0, 1, 2 और 3। यहाँ से है ना एंथैल्पी निकाल लो, H0 कितना आ रहा है, H1 कितना आ रहा है, S2 कितना आ रहा है और S3 कितना आ रहा है। समझ में आया कर्व कैसे ड्रॉ हुआ? जैसे हम लोगों ने HS ड्रॉ किया है ना, सेम वैसे ही हम इसको लेके चलेंगे। जैसे हम लोगों ने HS ड्रॉ किया है सेम वैसे ही लेके चलेंगे कि 0 से आए हम लोग कहाँ पर, 1 पे, 0 से आए हम लोग कहाँ पर, 1 पर, फिर 1 पे रीहीट हुआ, कहाँ तक रीहीट हुआ, 395, तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ में चले, 395 को जहाँ कट किया उस पॉइंट को मार्क कर दिया। फिर उस 2 से लेके 3 तक हमारे पास एक्सपेंड हुआ, तो ये 2 से लेके 3 तक इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज लिख लो। The value of H0 is same, that is a 3250 kilojoule per kg. The value of H1, it comes near about 2830. The value of H2, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये पहले वाली वैल्यू से ज्यादा आएगी, that is a 3265. लिखते चलते हैं इनको कि फॉर द रैंकाइन साइकिल H0 हम लोग मेंशन कर चुके हैं। H1 जो आ रहा है इस पॉइंट पे, वो आ रहा था मेरे पास में 2830 किलो जूल पर केजी। द वैल्यू ऑफ S2 इज 3265 किलो जूल पर केजी। द वैल्यू ऑफ H3 ऑन 0.08 बार। आपकी बात कंडीशन, एग्जॉस्ट कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, मॉडिफाइड हो चुकी है। पहले है ना ये किस पे निकल रहा था, ये वैल्यू निकल रही थी किस पे बाहर आ रही थी, 2175 पर, बट अब जब ये बाहर निकल रहा है तो कितने पे निकल रहा है, ये बाहर आ रहा है 2420 किलो जूल पर केजी पर। और इसके अंदर जो बात करें किसकी, HF3 की, अब अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी हमारे पास पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे भाई। ये पॉइंट अगर ये 3 है, ये 0.2 है, तो ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। HF3 सेम, दैट इज 173.9। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन वापस से कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द टरबाइन एंड व्हाट इज द हीट एडिशन इन दिस साइकिल। वर्क डन बाय टरबाइन को क्या लिखूं और हीट एडिशन को क्या लिखूं। देखो यहाँ पर वर्क डन बाय टरबाइन कितना होगा, यहाँ पर वर्क डन बाय टरबाइन होगा H0 माइनस H1 प्लस, ये तो पहला वर्क डन, फिर H2 माइनस S3। अगर वहीं हम लोग बात करें हीट एडिशन की, तो हीट एडिशन कितना होगा, एक तो हीट एडिशन हो रहा है हमारे पास में H0 माइनस HF2 जो कि किसमें है, बॉयलर के अंदर है, प्लस H2 माइनस H1 जो कि किसके अंदर हो रहा है, रीहीटर के अंदर हो रहा है। दिस इज द वर्क डन heat addition in the boiler and this is the heat addition in the reheater। ये वैल्यू जब पुट करोगे और एफिशिएंसी को ये डिवाइड करोगे, सो यू गेट द एफिशिएंसी ईटा। वैल्यू पुट करो, इसकी एफिशिएंसी निकालो, इट कम्स नियर अबाउट 36.12%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको होमवर्क देने वाला हूं एक। हो गया आपका होमवर्क। Here is a question for your homework. Please do this question. मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी डिस्कस करूं तो मैं चाहूंगा कि है ना 90% बच्चे एटलीस्ट इसको करके बैठे। Take a screenshot of this. Okay students, आज की क्लास के लिए इतना ही है।